राधे राधे दोस्तों, आइए ज्येष्ठ माह महत्तम कथा अध्याय 28 और 29 सुनते हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्रगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, धनवान और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था में पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेक व्रत यथाविधि किए। जब वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई, तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर उस दिन वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर यह वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों करते हो। उस ब्राह्मण के रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वृंदारक ब्राह्मण ने अपना सब वृत्तांत कहा। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत में तुम को बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यान भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य तुमको पुत्र प्राप्त होगा। यह कह ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथनानुसार अपनी स्त्री सहित व्रत करने को तत्पर हुआ और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने लगा। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया और उस व्याघ्र को आया देखकर वृंदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देवधारी हो गया। और वह प्रसन्न आत्मा व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हूँ और मैंने अनेकों पाप किए हैं और हत्याएं की है। उसी दोष से दूसरे जन्म में व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से युक्त मैं आपके दर्शन मात्र से मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य कृपा करके मुझको दीजिए। व्याघ्र ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास के कृत पुण्य को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया और वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास के स्नान कृत पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को चला गया। उसके पश्चात वृंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के होने पर वृंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण विष्णु के वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान व्रत का महत्व कहा है। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से यह परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो गया और वृंदारक ब्राह्मण और विष्णु सदृश और विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। अब हम 29वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महात्म्य श्रवण तथा पुराण पूजने का फल विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों कायक, वाचक और मानसिक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष सूर्य ने ज्येष्ठ मास होने पर मैं प्रातःकाल ज्येष्ठ स्नान करूंगा ऐसा संकल्प कर
स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले कहे गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगा आदि सभी तीर्थ वास करते हैं, इसलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधा पहर के पश्चात स्नानहीन देव से उपरहित जनों को ये तीर्थ श्राप देते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हठ, लोकापवाद निमित्त, स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुख लिप्सा आदि किसी भी उपाय से ज्येष्ठ मास स्नान करना चाहिए। परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ मास स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसे गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और विष्णु की आज्ञा से इसको गुप्त रखा गया। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्मा को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों करते हैं? हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संदेह दूर हो जाएंगे। वह हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा को पूर्ण करें। यह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य क्रय विक्रय किया करता था और अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति न हुई और उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो उसने द्विज धाम में चोरी करना भी आरंभ कर दिया। इसी प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्रामवासियों ने उसको पकड़ लिया और उससे बांधकर खूब मारा और फिर ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिनों तक वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर में आकर पुनः वन में चला जाता और वन में पशुओं का वध करके वह निर्दयी उसको खा जाता था। तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन में ग्राम में आकर वस्त्र तथा अलंकार की चोरी करने पुनः वन में चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे में तैरकर पार किया। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया और प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को ग्राम में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस प्रकार अज्ञानवश उसने स्नान किया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्ठर बांधकर नगर के बाहर आया। तब तक प्रभात हो गया था। लोगों को इधर उधर जाता आता देख वह यहाँ वहाँ भागता नदी के तट पर आया। लोगों ने उसे देखकर लाठी और पत्थरों से खूब मारा, परंतु कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में भी पहुँचा और अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर अगाध जल में डूबकर मर गया। उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर यह क्या हुआ, यह क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। उस कनक के लिए सूर्य के समान नदी के किनारे कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से निकालकर बाहर किया। उसे देखकर लोगों ने कहा, यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। अब लोगों ने इसको नगर के बाहर कर दिया था। उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप में को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा कि हे दूतों, यह विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है? तब देवदूत बोले कि कनक अज्ञात ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहाँ पर विष्णु भगवान समान रूप को प्राप्त हुआ।
तब यमराज समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति विष्णु भगवान के प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास के महात्म को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म का फल मैंने आप लोगों से कहा। इति ज्येष्ठ मास महात्म ज्येष्ठ मास स्नान महात्म 39वां अध्याय संपूर्ण। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।